मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। क्षणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की, चक्र सुदर्शन महाभाग की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय सखी है नंद तनय आगच्छति सखी है नंद तनय आगच्छति मंदं मंदं मुरलीरणनय मंदं मंदं मुरलीरणनय समधिक सुखं प्रयच्छति समधिक सुखं प्रयच्छति
सखी है नंदतनय आगच्छति सखी है नंदतनय आगच्छति सखी है नंदतनय आगच्छति सखी है नंदतनय आगच्छति। कांतु 33 चलेगो ब्रजभाषा कांतु उड़िया कहिए हिंदी कहू मैथिली कह कहू कहथु कह कांतु हाँ उड़िया क्या कांतु हाँ कांतु ये उड़िया में मैथिली में क्यों न लगे कहू कह कहथु कहत कह कहथु बड़ों के लिए कह कहो छोटों के लिए कहू बराबर वालों के लिए। कौन सा कहा था? ठीक। श्रीमद्भागवत 7:15-33 यतो यतो निस्सरति मनः कामहतं भ्रमत् ततस्तत उपाहृत्य हृदि रुन्ध्यात् शनैर्बुधः। मनः कामहतं भ्रमत् मन कामनाओं की चोट से आहत घायल होकर इधर उधर भटकता रहता है, चक्कर काटता रहता है। ऐसी स्थिति में कामनाओं के द्वारा कलुषित मन जहाँ जहाँ जाए अनात्म वस्तुओं में रमण भ्रमण करे। बुधा बुद्धिमान मनीषी का कर्तव्य है कि वहाँ से मन को हटा ले और धीरे धीरे हृदय रुन्ध्यात हृदय में निरुद्ध कर दे, अर्थात हृदय में जो कमनीय वर्णीय भगवत तत्व है उसमें समाहित करने का प्रयास करे, संकल्प विहीन मन को कर दे। इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानम् उच्यते। भगवद गीता 3 अध्याय के अनुसार इंद्रिय मन और बुद्धि आरोहक क्रम से मन के दुर्ग हैं, अधिष्ठान हैं, निवास स्थल हैं। मनोगत काम होता है, इंद्रियगत काम होता है, बुद्धिनिष्ठ काम होता है। इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठान मुच्यते। मन और हृदय का क्या संबंध? बहुत अच्छा पूछा। हृदय शब्द पारिभाषिक है, जो आपने कहा उसका हृदय क्या है? हृदय का अर्थ कहीं कहीं सारांश हो जाता है। और भगवान शंकराचार्य महाभाग ने छांदोग्य श्रुति के 8वें अध्याय के भाष्य में लिखा, दहर विद्या के प्रसंग में पुंडरीकाकार रक्त मांसपिंड का नाम हृदय। पुंडरीक माने कमल। या उपनिषदों में किस प्राणी के शरीर में हृदय का निवास कहाँ होता है उसका वर्णन है। मनुष्य हम लोग हैं तो यहाँ पुंडरीक माने कमल, पुंडरीकाकार रक्त मांसपिंड स्थूल शरीर को लेकर का, उसके अंतर्गत जो सुशिर माने छिद्र है, अवकाशप्रद आकाश होता है। आकाश सन्निहित है जितने अंशों में, अर्थात छिद्र है। उसमें ही वह चमत्कृति है कि अंतःकरण को व्यक्त करने में वह समर्थ है। अंतःकरण परमात्मा को प्रत्यगात्मा के रूप में अभिव्यक्त करने में समर्थ है। इस प्रकार
हृदय का अर्थ कहीं कहीं परमात्मा होता है, कहीं सारांश होता है, कहीं जीव होता है, और कहीं कहीं पुंडरीकाकार रक्त मांस पिंड हृदय का अर्थ होता है। तो प्रसंगानुसार हृदय का अर्थ बदल जाता है। यहाँ प्रसिद्ध अर्थ यही है, पुंडरीकाकार रक्त मांस पिंड हृदय। यतो यतो निस्सरति मनः कामहतं भ्रमत, कामना की चोट से आहत घायल मन जहाँ जहाँ चक्कर काटता हुआ जाता है या जाए, ततस्तत उपारित्य हृदयरुन्ध्यात् शनैः बुधा। शनैः धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण का कथन है गीता में, उद्विग्नता का परिचय ना दे, धीरे धीरे मन को उन विषयों से लौटा करके हृदय में सन्निहित कर दे। क्या है? एक विधा यह है, जहाँ जहाँ मन जाए, मन जाए का अर्थ क्या है? मन की गति इंद्रियों के द्वार से ही बाह्य जगत में है, और इंद्रियों की गति मनोयोग से ही बाह्य जगत में है। एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, परस्पर सद्भाव पूर्वक सहभागिता के कारण ही व्यवहार की सिद्धि होती है। इंद्रियों की क्या लाचारी है? इंद्रियां जो हैं क्या करती हैं? इंद्रिय गोलक, जो गोलकें हैं उनके द्वारा अभिव्यक्त होकर बाह्य देश में जाती हैं, लेकिन मनोयोग पूर्वक अमनस्क दशा में इंद्रियों के द्वारा व्यवृत्ति या व्यवहार की सिद्धि नहीं होती। और मन की लाचारी क्या है? इंद्रिय द्वार से ही मन की बाह्य जगत में गति है। तो व्यवहार में सबके जीवन में कुछ न कुछ दुर्बलता होती है। दुर्बलता को परख करके आपस में मर्यादा के सीमा में सद्भाव पूर्वक सामंजस्य से ही व्यवहार चलता है। पूज्य स्वामी अखंडानंद महाराज कहते थे, पुरुष गर्भ धारण करा सकता है, गर्भ धारण नहीं कर सकता। स्त्रियां गर्भ धारण कर सकती हैं, गर्भ धारण करा नहीं सकती। सब में एक एक कमी है, आपस में मिल कर के उस क्षति की पूर्ति होती है। इसी प्रकार इंद्रियों की दुर्बलता यह है कि अमनस्क दशा में इंद्रियां काम नहीं करती। मन की दुर्बलता है कि मनोद्वार से ही, इंद्रिय द्वार से ही मन बाहर जा सकता है। इसलिए कहा, तस्माद् इंद्रियाण आदौ नियम्य भर्तर्षभ। भगवान ने कहा, न रहे बाँस न बने बाँसुरी, न बने बाँसुरी न बजे बाँसुरी। पहले ही इंद्रिय द्वार को ही बंद कर दें, अर्थात इंद्रिय द्वार को निरुद्ध कर दें, तब मन क्या करेगा? इंद्रिय द्वार न प्राप्त होने पर बाहर मन की गति नहीं होगी, चक्षुर्जन्य मनोवृत्ति ये सब। तो मन की लाचारी है, इंद्रिय द्वार से ही बाहर भटक सकता है। वैज्ञानिक धरातल पर कल परसों हमने कहा, कई बार कहा, ताकि गंभीर रहस्य बार बार कहने पर व्यक्ति को समझ में आता है, अपनी निष्ठा भी परिपुष्ट होती है। इसरो वाले वैज्ञानिक लोग हमारे परिचित हैं, प्रायः परिचित ही हैं। वहाँ प्रवचन भी हुआ है विज्ञान पर कभी। वो लोग भी ध्यान दें, खुले आकाश में बैठ कर के रात्रि में ऊपर निहारने पर बादल आदि का व्यवधान ना हो तो हमको ध्रुव तारे का दर्शन होता है, चंद्रमा का दर्शन होता है, सूर्य का दर्शन दिन में होता है, रात्रि में चंद्रमा का भी दर्शन हो जाता है, तारे का दर्शन हो जाता है। तो सूर्य की पहुँच हम तक होती है, चंद्रमा की पहुँच हम तक होती है, तारे की पहुँच हम तक होती है।
कि हमारी ही पहुँच वहाँ तक हो जाती है। फिजिक्स वाले तो इमेज सिस्टम मानते हैं, वो अलग विधा है। जब हम खुले आकाश में बैठकर ध्रुव तारे का दर्शन करते हैं, जहाँ यांत्रिक विधा से पहुँचना कठिन है, यंत्र की पहुँच भी नहीं अभी हुई है, तो यांत्रिक विधा से व्यक्ति कैसे पहुँच सकता है। लेकिन चक्षुर्जन्य मनोवृत्ति ध्रुव देश में पहुँच जाती है। और जो मनोवृत्ति होती है सवगर्भ भाव होती है, चिदाभास से समलंकृत होती है। इसका अर्थ है वृत्ति व्यंग्य जो आत्म तत्व है, वृत्ति में आत्मा को आभास के रूप में उसी प्रकार व्यक्त करने की क्षमता है जिस प्रकार मुखचंद्र को व्यक्त करने की क्षमता दर्पण में है। चक्षुर्जन्य मनोवृत्ति, चक्षुर्जन्य मनोवृत्ति कैसी? चिदाभास से समलंकृत चक्षुर्जन्य मनोवृत्ति जब ध्रुव देश में जाकर ध्रुवाकार होती है, उस समय हम चिदाभास के रूप में वहाँ होते या नहीं पहुँचते हैं। और चित्त तत्व को जो व्यापक समझते हैं तो वहाँ पर ध्रुवाधिष्ठान आत्म तत्व पहले से ही है, तो आत्मा के रूप में भी हम विद्यमान हैं, चिदाभास के रूप में वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन चिदाभास के रूप में जैसे रथारूढ़ व्यक्ति या यान के माध्यम से व्यक्ति अन्य देश से अन्य देश में पहुँच जाता है, वैसे ही चक्षुर्जन्य मनोवृत्ति के द्वार से हम चिदाभास रूप में ध्रुव तारे तक भी पहुँच जाते हैं। यांत्रिक विधा से पहुँच पावे न पहुँच पावे। यतो हाँ, स्वप्न में ध्रुव तारे का दर्शन हो, मन होगा ध्रुव तारा मान्य होगा। मनोराज्य में ध्रुव तारे का स्फुरन हो, मन होगा ध्रुव तारा मान्य होगा। लेकिन खुले आकाश में ध्रुव तारे का दर्शन हो या सूर्य का दर्शन हो, चंद्रमा का दर्शन हो, तो वहाँ चिदाभास की गति मान्य होगी ही, लेकिन चित्तवृत्ति के द्वार से। इंद्रियजन्य चक्षुर्जन्य मनोवृत्ति या कौन सा विषय कर्णग्राम तक पहुँचता है, कौन सा विषय कर्णग्राम तक पहुँचता है, कौन से विषय या कहाँ तक किस इंद्रिय के द्वार से चिदाभास विषय देश तक पहुँचता है। वेदांत परिभाषा आदि ग्रंथों में बृहत वर्णन है। यतो निस्सरति मनः काम हतम भ्रमत ततस्तत उपाहृत्य हृदय शनैः बुधा, शनैः धृत्या बुद्धि बुधा, बुद्ध माने बुद्धिमान व्यक्ति विवेक। शनैः क्यों कहा? धीरे धीरे। कल भी कहा था धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। उतावली का परिचय न दे, धीरे धीरे। जिस कार्य प्रमाद न हो, आलस्य न हो, लेकिन धैर्य भी हो। जिस कार्य की सिद्धि के लिए जितना समय अपेक्षित है, उस कार्य की सिद्धि के लिए उतना समय तो लगाना ही चाहिए। दूसरा अर्थ ये होता है कि आत्म तत्व तो व्यापक है, चक्षुर्जन्य मनोवृत्ति पर आरूढ़ होकर चिदाभास जहाँ जहाँ जाए वहीं वहीं अस्थिभाति प्रिय रूप आत्म तत्व का चिंतन करें। इसका नाम है बाह्य समाधि, अभ्यंतर समाधि। बाह्य समाधि दोनों का वर्णन सरस्वती रहस्योपनिषद आदि ग्रंथों में सन्निहित है। जहाँ जहाँ मन जाए वहाँ वहाँ घटाकार हो, पटाकार हो, वस्त्राकार हो, नाम रूप को सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा कार्य करके उसमें अनुगत जो अधिष्ठानभूत अस्थिभाति प्रिय रूप आत्म तत्व है उनका दर्शन कर ले। अर्थात बाह्य समाधि समाधौ अचला बुद्धि, समाधा वचला बुद्धि, यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र परम पदम तत्र तत्र समाधया। कश्मीरी वेदांती और उपनिषद का भी सिद्धांत, कश्मीरी वेदांत का उपनिषद का भी सिद्धांत। यतो
सरति मनः काम हतं भ्रमत् ततस्ततोपाहृत्य हृदय निरुन्ध्यात् शनैः बुधः। कल हमने कहा था लय और विक्षेप ये दो विघ्न हैं। लय से भी मन को बचावे, विक्षिप्त होने से भी मन को बचावे। लय विक्षेप रहित होगा तब काम बन जाएगा। लय से भी मन को बचावे और विक्षेप से भी मन को बचावे। ये दो शत्रु हैं। लय या तो लय हो जाए या इधर उधर भटकने लग जाए। न लय हो न विक्षेप हो। लक्ष्य के आकार, लक्ष्याकार मनोवृत्ति का प्रवाह हो जाए। यतो यतो निस्सरति मनः काम हतं भ्रमत्। मन क्यों का? मन का अर्थ फिर यथा यथा निस्सरति, मन का अर्थ फिर मनोवृत्ति में करना चाहिए। मनोवृत्ति संभव है या नहीं, इस पर भी बहुत सा शास्त्रार्थ हो सकता है और है। जिनके यहाँ मन अणु परिमाण परिमित है, दार्शनिक है या नहीं? कोई मन को अणु परिमाण परिमित मानते हैं, कोई महत् परिमाण परिमित मानते हैं, कोई मध्यम परिमाण परिमित मानते हैं। जिनके यहाँ मन अणु परिमाण परिमित है उनकी क्या स्थिति होगी? या तो मनोवृत्ति बनेगी ही नहीं। क्या मध्यम परिमाण परिमित मन को मानेंगे तभी मनोवृत्ति। उनके यहाँ तो बिना समाधि के ही मनोवृत्ति का निरोध होगा। न रहे बाँस न बने बाँसुरी, न बने बाँसुरी न बजे बाँसुरी। अगर मन को मध्यम परिमाण परिमित मानेंगे तो नश्वर सिद्ध होगा। किसी भी वस्तु को वैशेषिक प्रस्थान के अनुसार नित्य सिद्ध करने के लिए यह आवश्यक है कि उसे या तो अणु परिमाण परिमित माने या बृहत माने। बीच वाला तो मरेगा ही। जो वस्तु मध्यम परिमाण परिमित सिद्ध हो गई उसका तो नाश होगा ही। या तो अणु परिमाण परिमित माने नित्यत्व की प्रसक्ति के लिए, या महापरिमाण परिमित माने। या बीच के जो पदार्थ हैं देहादि मध्यम परिमाण परिमित हैं, इनका नाश सुनिश्चित है। या तो अणु परिमाण परिमित वस्तु को नित्य मान सकते हैं, या महत् परिमाण परिमित वस्तु को हम नित्य मान सकते हैं। या मन को जो नित्य मानते हैं वो अणु परिमाण परिमित मानते हैं। कोई व्यक्ति कोई दार्शनिक मन को विभु मानते हैं तो देह के अवच्छेद से मन में भेद मानते हैं। जैसे आकाश विभु है तो घट मठ आदि के अवच्छेदक के भेद से आकाश में भेद की प्राप्ति होती है, स्वतः नहीं। इसी प्रकार से समझना चाहिए। मन वेदांती एक थे गोपाल कृष्ण मूर्ति, बहुत अच्छे न्यायिक थे। इस समय जो श्रृंगेरी के वरिष्ठ शंकराचार्य हैं उनको न्याय उन्होंने पढ़ाया था। गोपाल कृष्ण मूर्ति आंध्र परंपरा के थे। मेरे पास वृंदावन स्वामी जी ने देखा होगा, थे न्यायिक। हमारा कमरा और उनका कमरा अगल बगल। हाँ, यह लेकिन वो विचित्र बात होती है नैयायिकों की, बुरा न मान होली। नैयायिक जो होते हैं प्रायः अगर वो उपासना न करें तो क्या होता है उनको, वो अपने सामने किसी को बुद्धिमान मानते नहीं। अपने से सबसे बड़ा दुर्गुण ये है, न्याय पढ़ने पर अपने सामने किसी को गिनते नहीं बुद्धिमान। तब फिर उनकी आस्था का केंद्र कोई पगली महिला होती है। निश्चित सिद्धांत श्यामा शरण थे ना, अपने को नैयायिक मान बैठे थे। उन्होंने न्याय का अध्ययन किया था, वामदेव जी महाराज से हमने भी किया था। हमने अपने को नैयायिक नहीं माना तो हम व्यवस्थित रहे।
और जाट शरीर के थे श्यामा शरण जी, उन्होंने अपने को नैयायिक मान लिया। अब बुद्धि के गुमान में किसी को वामदेव में आज कोई शास्त्रार्थ दे चुनौती दे दी, हाँ एक बार छपवा दिया अखबार में, हमसे शास्त्रार्थ कर लें तुम जाने लेकिन स्वामी जी ने देखा या नहीं देखा, एक पगली महिला थी, लेकिन उसमें विशेषता थी कि वृंदावन की सीमा के बाहर कभी किसी को नहीं दिखाई पड़ी। प्राय मोती झील से लेकर औरियाबा के आश्रम तक होती, और उसको कोई सर्दी में भी ऐसे कांपे, लेकिन उसको कोई ऊनी चादर ओढ़ा जाए कोई बात नहीं, ले जाए तो कोई बात नहीं लेकिन वो एक है मोती झील के पास कोई आश्रम, श्यामा शरण जी थे वहाँ का एक कोई बाबा विचित्र था, उसको जाकर छेड़ दिया। बाबा जो था वो अपनी जाति छिपाए हुए था, किसी को बोलता नहीं था किस जाति को। वो महिला के मुँह से गाली निकले कहीं के, और संत लोग उसके पीछे पड़ गए, उस जाति का नाम लेकर कैसे पुकारा, बताओ तू कौन हो। अंत में रोते रोते उसको कहना पड़ा मैं वही हूँ जिस महिला ने कहा तो श्यामा शरण जी किसको सिद्ध मानते थे, तब से मानने लगे उस पगली महिला। और गोपाल कृष्ण मूर्ति किसी को कुछ गिनते थे नहीं थे, लेकिन एक आंध्र में महिला थी, उसको उन्होंने सिद्ध मान लिया। जो सिद्धों की भी सेवा करते नहीं, गोपाल कृष्ण जी उसके घर में रह के उसके वस्त्र को धोवें महिला, यही होती है नैयायिकों की तरह पागल या पगली जैसे जो महिला होती है उसी की सेवा में उनका जीवन जाता है तो यह नहीं, यहाँ पर कहा तो वो गोपाल कृष्ण जी बहुत चंचल थे, हमने डांट दिया तो बहुत बढ़िया उन्होंने कहा। उन्होंने कहा देखिए हम नैयायिक हैं, हमारा मन अणु परिमाण परिमित है, हम रो कैसे सकते हैं, कितना भी कीर्तन करें कुछ करें, हमारे करुण रस का संसार कैसे हो सकता है, हम अपने दार्शनिक सीमा में कठोर हैं, तो उचित ही हमने का मान लिया क्या एक नैयायिक जो है अपने प्रस्थान की सीमा में कठोर होगा ही, उन्होंने कहा मैं कठोर हूँ, क्योंकि मन जैसा है वैसा है, मन को लेकर मान्यता पृथक पृथक है ना। हम तो मन को नित्य मानते हैं, तो हमारा जो मन है अणु परिमाण परिमित है, हमारी मान्यता के अनुसार आप लोग राम राम कह के कृष्ण कृष्ण कह के रोते रहिए, हम तो कभी रो नहीं सकते, हमारा मन अणु परिमाण परिमित है, आगे हमको मत कहिएगा नास्तिक क्यों, हमने कहा मान लिया तो यतो निस्सरते वन कामहतं भ्रमत ततस्तत उपारित्य रुंध्यात् शनैः बुधा। हृदय में ही क्यों कहा, या हृदय हमारे आपके जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। एक नियम है अभिव्यंग की अभिव्यक्ति अभिव्यंजक के अधीन होती है, अभिव्यंजक के तारतम्य से अभिव्यंग की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है। जैसे कि विद्युत की अभिव्यक्ति बल्ब और बादल के अधीन होती है, बल्ब और बादल के तारतम्य से विद्युत की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है। क्या कहा कुटिया जी ऐसा, हाँ, अभिव्यंग की अभिव्यक्ति अभिव्यंजक के अधीन होती है, अभिव्यंजक के तारतम्य से अभिव्यंग की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है। विद्युत की अभिव्यक्ति बल्ब और बादल के अधीन होती है, बल्ब और बादल के तारतम्य से विद्युत की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है। बैठो, सरदर्द वाली भाषा है, साहित्यिक है लेकिन दार्शनिक भी है। यह हुआ, इसलिए आत्म तत्व तो व्यापक है, लेकिन भगवान ने क्या कहा, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हृदय से क्यों कहा, तो व्यापक है ना ईश्वर, और आत्म तत्व भी व्यापक है, विभु है सेवो दर्शन के अनुसार। वैष्णव प्रस्थान अपने अलग है, दर्शन की सीमा में तो आत्म तत्व व्यापक ही है। विभु होता हुआ असंख्य वो लोग मानते हैं,
लेकिन विभुता तो आत्मा में सेवा दर्शनों के अनुशीलन सिद्ध है। पूर्व मीमांसक भी आत्मा को व्यापक ही मानते हैं। इसीलिए क्या कहा, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर जो हैं सबके हृदय में रहते हैं, तो ईश्वर भी व्यापक हैं। अहम आत्मा गुडाकेशः सर्वभूताशय स्थितः। लो यह है ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदय सर्वस्य विष्ठितम्। हृदय को इतना महत्व क्यों दिया गया? तुलसीदास जी ने भी क्या कहा, यह हृदय भवन प्रभु यहाँ आए बसे बहुत चोरा, मान ही नहीं मोर निहोरा। प्रभो यह हृदय आपका भवन है, क्योंकि आपका वचन है ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। अहम आत्मा गुडाकेशः सर्वभूताशय स्थितः ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदय सर्वस्य विष्ठितम्। यह हृदय भवन प्रभु तोरा, यहाँ आए बसे बहुत चोरा। यह आपका भवन है, लेकिन काम क्रोध लोभ ये सब, काम क्रोध लोभ ये सब आकर यहाँ बस गए हैं। मान ही नहीं मोर निहोरा। मैं प्रार्थना करता हूँ, मानते नहीं। भगवान ने कहा मेरा घर लुटने दो, चोरी होने दो, तुम्हें क्या चिंता है? जब कह दिया हृदय भवन अपजस नहीं हो तुम्हारा, रक्षा मंत्री या डीजी के घर में चोरी हो जाए, सेनाध्यक्ष घर में चोरी हो जाए तो बदनामी होगी या नहीं? मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, बदनामी आपके होगी। भगवान ने कहा वकालत ठीक है, अपजस नहीं होए तुम्हारा। यह हृदय भवन पहुतोरा, यहाँ आए बसे बहुत चोरा, मान ही नहीं मोर निहोरा, अतिशय करें बल जोरा। एक बुढ़ी माता थी कानपुर में, छत्तीसगढ़ में, या ब्राह्मण के यहाँ, जो भी, हम लोग कानपुर में थे, उसके ब्राह्मण घर से आते थे। ब्राह्मण घर में हम लोग ठहरते कानपुर में। तो 102-3 साल की हो गई थी, 102-3 साल ठाकुर छत्तीसगढ़ की थी। तो उसकी पोती आदि के लिए वो खिलौना बन गई थी। दादी वो जो थी विधवा थी, उसके पति नेता थे, कानपुर में बहुत ऊंचे नेता रहे थे ठाकुर। तो दादी, उसने कहा, उसकी पोती कहती थी दादी, पोता कहता था दादी, हाँ बोल बेटा, यमराज के दूत तुमको लेने के लिए आ गए हैं। गेट कीपर क्या करता है, सोया हुआ है क्या? भगा दे उसको। वो पोते पोती का मजाक करें, दादी वो गेट कीपर की मानता नहीं। अच्छा नहीं मानता, उनकी भी नहीं मानता इतना, हाँ बहुत बलवान है वो तो, किसी की सुनता नहीं। 10 रुपये पकड़ा दे, उसके पति पकड़ाते होंगे। 10 रुपये नहीं लेता है, 100 पकड़ा दे, आखिर मुझ तक मत आने दे। और फिर पोती कहती, पोता कहता वो तो आज आपको ले ही जाएगी। बिल्कुल नहीं, चाहे 100 रुपया पकड़ाना पड़े, मुझ तक उसको मत भेजना, यमराज के दूत को। यही है, यह हृदय भवन प्रभु तोरा, यहाँ आए बसे बहुत चोरा, मान ही नहीं मोहित निरोरा। इसलिए कहा हृदय निरुंध्यात् शनैः बुधा। हृदय में क्यों कहा? यहीं भागवत तत्व का प्राकट्य होगा। सब घट बेरो साइयाँ सोनों के सेज न कोय, बलिहारी व घट को जा घट पर घट होय। ततस्ततोपाहृत्य हृदय रुंध्यात् शनैः बुधा। शनैः क्यों कहा? धीरे धीरे, उतावलेपन का परिचय न दे, न आलस्य का परिचय दे। नीचे आलस्य ना हो, बीच में अहंकार ना हो, और ऊपर क्या हो? ये भृगु जी को बिल्कुल उतावला ना हो, आलस्य ना हो, अहंकार ना हो, उतावला ना हो। जिस कार्य की सिद्धि के लिए जितना समय अपेक्षित है, आलस्य, अहंकार, उतावला तीनों से रहित होगा तो योग की सिद्धि होगी। एवं अभ्यसताश्चित्तम कालेनाल्पीयसायते अनिशम तस्य निर्वाणम यात्यनिधन वह्निवत। अनिंधन वह्निवत, बहुत बढ़िया। 34वां श्लोक।
जब साधक निरंतर इस प्रकार का अभ्यास करता है, आलस्य, अहंकार, उतावलापन तीनों का त्याग करके, यह अभिप्राय, आलस्य भी न हो, अहंकार न हो, उतावलापन न हो, धैर्य भी हो, इस प्रकार का अभ्यास करता है, तब ईंधन के बिना जैसे अग्नि बुझ जाती है, वैसे ही अल्प समय में ही उसका चित्त शांत हो जाता है। या बहुत बढ़िया कहा, अनिंधन व निवत, अनिंधन व निवत, यह है अनिंधन व निवत। यह आहुति नहीं डालेंगे ईंधन के अभाव में, फिर आग बुझ जाए, यह अभिप्राय हुआ। याति अनिंधन व निवत, क्या अर्थ है? विषय चिंतन छोड़ देंगे, निद्रा, आलस्य, प्रमाद, अहंकार, उतावलापन, इन सब का त्याग करके अभ्यास करते करते कुछ समय अभ्यास परिपक्व हो जाने पर अभ्यासाद रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति, या अभ्यासाद रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। या जब तक वस्तु में रति उत्पन्न न हो तब तक अभ्यास करना चाहिए। रति उत्पन्न हो जाने पर भी प्रमाद का परिचय न दे, लेकिन रति उत्पन्न हो जाने पर, चस्का लग जाने पर तो व्यक्ति का मन ही उधर ले जाता है। भजन का चस्का लग जाए और कोई विघ्न आ जाए, उस दिन उस समय भजन न करें, व्याकुलता आ जाती है नहीं। भजन का चस्का लग जाने पर 5 साल की आयु रही होगी, खेल कूद में लगा था, होता ही है, बच्चे 5 साल तक उन दिनों खेलते कूदते थे। बड़े भाई आए, उन्होंने कहा कि पढ़ता है, विद्यालय क्या जाता है, विद्यालय में उसका नाम भी नहीं लिखा गया, खेलता रहता है। तो एक कमलाकांत थे पड़ोसी भाई, एक अपने बड़े भाई, दोनों ने पकड़ा, प्राथमिक कक्षा में नाम लिखाने के लिए पकड़ के ले जा रहे थे। एक ही झांकी याद है, महामहोपाध्याय मुकुंद झा बख्शी के घर के सामने जो गए, उस वहीं की झांकी याद है। मैं इतना रो रहा था कि मानो बलि का बकरा हूँ। नाम लिखा दिया। फिर 8-10 दिन में ही पढ़ने में इतनी रुचि उत्पन्न हुई कि माताओं ने मेरा नाम रख दिया कटकीरा। काष्ठ में जो कीड़ा हो, रात में भी कट 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 काटता रहता है। रात के 12 बजे तक पढ़ता था, प्रथमा एक प्राइमरी कक्षा में भी सुबह 5 बजे से पढ़ता था। इसलिए अभ्यासाद रमते यत्र लभते पौर्वदेहिकम, लभते पौर्वदेहिकम, अभ्यास करना चाहिए। एवं अभ्यसित चित्तम काले नाल्पियसा यतयः, यति माने यत्नशील साधक, कालेन अल्पियसा थोड़े ही समय में, अनिशंत निर्वाणम याति अनिंधन व निवत, यह है दीर्घ काल तक निरंतर सत्कार पूर्वक आलस्य, अहंकार, उतावलापन का त्याग करके साधन करता रहता है। तो जैसे निरग्नि, यह है स्वपर विरोधी का उदाहरण है श्रीमद् भागवत में, यहाँ भी भागवते तो यह भी है स्वपर विरोधी। स्वपर विरोधी का मतलब यहाँ भी उदाहरण आ गया, तीसरे स्कंध में भी है तो 7वां स्कंध। श्री रामानुजाचार्य महाभाग ने एक आक्षेप जड़ दिया वेदांतियों के सिद्धांत पर। वो आक्षेप क्या जरा, आप तो अद्वैत के पक्षधर हो, लेकिन जो ज्ञानात्मिका वृत्ति होती है समर्थन में भृगु जी का वचन होता है, जो ज्ञानात्मिका वृत्ति होती है। एक हमारे यहाँ पवन है, अभी अच्छा वो दिख रहे, वो यूँ सेवा करते हैं, पंथ इतना बढ़िया है, नींद आ जाए फिर हाथ तो धीमे हो जाएगा, बंद नहीं होगा, संस्कार हुआ ना। उनको नींद आ जाए, शरीर यूँ करते हैं, हाथ में धीमापन भले ही आ जाए लेकिन हाथ चलता रहेगा, संस्कार। अभी सो रहे या नहीं, लगभग
यह कहा स्वपर विरोधी। श्री रामानुजाचार्य जी ने कहा वो जो चरम वृत्ति आप लोग कहते हो, या जो वृत्ति अज्ञान और अज्ञानकृत मिथ्या ज्ञान आवरण को विध्वंस करती है, वह वृत्ति ही रह जाएगी तो क्या है, द्वैत का दान कर देगी। यहाँ हर शाख पर बैठे हैं उल्लू, न जाने क्या होगा। अब मैं उर्दू नहीं बोलता, पहले वो गया दिल्ली में पढ़ने, मेरी हिंदी कोई समझ ही नहीं पाती, इतनी क्लिष्ट होती थी, तत्सम घटित। फिर अंग्रेजी और उर्दू के शब्दों को मिलाकर बोलता था, तब अध्यापक और विद्यार्थी समझ पाते थे। इसी प्रकार एक ही उल्लू जो है एक बाघ को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। हर शाख पर अगर उल्लू बैठ जाएं, अंजाम न जाने क्या होगा, क्या परिणाम होगा, क्या कह सकते हैं। तो यहाँ पर कहा कि अगर वो वृत्ति एक ही वृत्ति रह गई, जिसको आप लोग चरम वृत्ति कहते हो या विद्या को निवृत्त करने वाली वृत्ति कहते हो, वही द्वैत का आधान कर देगा। वो वृत्ति द्वैत का आधान कर देगी। वो चरम ज्ञान जो है, चरम ज्ञान या चरम वृत्ति जिसको आप कहते हो या अंतिम वृत्ति कहते हो, वही द्वैत का आधान कर देगी। इसका उत्तर क्या है? स्वपर विरोधी। वो जो वृत्ति होगी स्वपर विरोधिनी। उदाहरण क्या है, यहाँ भी दे दिया, भागवत में ही है। गरम तवे पर पानी का छींटा डालें तो तवे के गर्माहट को शांत करते हुए वो जल का छींटा स्वयं भी शांत हो जाए या नहीं? स्वपर विरोधी। ऐसे यहाँ कहा अनिंधन वहनीवत, ईंधन डालना बंद कर दें तो क्या है? स्वपर विरोधी। आग क्या है? ईंधन को खा लेगी और ईंधन के अभाव में स्वयं भी शांत हो जाएगी। स्वपर विरोधी। अनिंधन वहनीवत। जगत का चिंतन न करें, निरंतर अभ्यास करता हुआ साधक ईंधन के बिना जैसे आग बुझ जाती है, वैसे ही थोड़े समय में उसका चित्त शांत हो जाता है। कल परसों भी हमने कहा था, बार बार कहा, प्रमाण विपर्याय विकल्प निद्रा स्मृति चित्तवृत्ति के 5 भेद हैं योग दर्शन के अनुसार। लेकिन योग दर्शन के अनुसार ये 5 वृत्तियाँ योग चित्तवृत्ति निरोधा, प्रमाण विपर्याय विकल्प निद्रा स्मृति, कितने हो गए? 5। चित्तवृत्ति का निरोध योग है। कल्पना कीजिए, प्रमाण विपर्याय विकल्प निद्रा स्मृति, गाढ़ी नींद को निद्रा कहते हैं। उस समय प्रमाण विपर्याय विकल्प स्मृति 4 वृत्तियाँ निरुद्ध होती हैं। कहीं गाढ़ी नींद भी निवृत्त हो जाता। यही प्रमाण विपर्याय विकल्प निद्रा स्मृति संज्ञक 5 वृत्तियों का निरोध हो जाने पर योग की सिद्धि होती है। क्यों? तो वृत्ति की विद्यमानता में जो आत्म तत्व साक्षी है, वृत्ति सारूप्य को प्राप्त होता है, अर्थात वृत्ति के अनुरूप स्वयं की मान्यता उसकी बनी रहती है। जब वृत्ति ही शांत हो जाती है, तब न रहे बाँस न बने बाँसुरी, न बने बाँसुरी न बने बाँसुरी की कहावत चरितार्थ होती है। अर्थात वृत्ति सारूप्य को प्राप्त नहीं होता दृष्टा। क्यों? वृत्ति ही नहीं है, तो वृत्ति सारूप्य को क्या प्राप्त हो? तब प्रश्न उठता है कि वृत्ति न सही, चित्त तो रहता होगा। चित्त वृत्ति भी अनात्मा है, तो चित्त भी तो अनात्मा ही है। तो पुरुष वृत्ति सारूप्य को न सही, चित्त सारूप्य को तो प्राप्त होता होगा। तब इस पर हमारा उत्तर क्या है? भगवान शंकराचार्य के शब्दों में, चित्तम चिदिति जानीयात तकार रहितम यदा तकारो विषयाध्यास जपा रागो यथा मानव। विषयाध्यास के विगलित हो जाने पर, वृत्ति निवृत्त हो जाने पर, वृत्ति विहीन जो चित्त होता है, पुरुष उस चित्त के सारूप्य को प्राप्त नहीं होता। चित्त ही पुरुष सारूप्य को प्राप्त हो जाता है। क्या कहा भृगु जी? धीरे धीरे होगा। बादशाह की तो कठिनाई आप में है ही नहीं, ऋषिकेश में भी रहते हैं।
चित्त वृत्ति का निरोध हो जाने पर, माना की वृत्ति न रहने पर पुरुष साक्षी जो है वृत्ति सारूप्य को प्राप्त नहीं होगा, लेकिन चित्त तो शेष रहेगा। तो वृत्ति जिस प्रकार अनात्मा है उसी प्रकार चित्त रहने पर चित्त सारूप्य भी तो बंधन में हेतु है। तरंगाकार वृत्ति ना हो लेकिन जलाकार वृत्ति रहने पर भी तो अन्याकार वृत्ति हो गई। दूसरी बात क्या है, सूक्ष्म बात योग की, जलाकार हुए बिना बूंदाकार या तरंगाकार वृत्ति हो सकती है क्या? जब हम किसका जल तरंग का दर्शन करते हैं तब, आप बुद्ध का दर्शन करते हैं तब, और जल का दर्शन करते हैं तब, जलाकार वृत्ति हुए बिना जल तरंगाकार या जल बुद्धाकार वृत्ति हो सकती है क्या? कहो, भाषा कठिनाई, ठीक है। जलाकार वृत्ति, फिर जलनिष्ठ तरंगाकार वृत्ति, फिर तरंगनिष्ठ बूंदाकार वृत्ति, बिना जलाकार हुए जल तरंगाकार अब बुद्धाकार वृत्ति हो सकती है क्या? न यहाँ एक बार हाँ एक बार ना। ऐसे ही आत्माकार वृत्ति हुए बिना या ब्रह्माकार वृत्ति हुए बिना विषयाकार वृत्ति हो सकती है। गंभीर बात है या नहीं? है कोई पुरानी भाषा में हम बोले तो है कोई चतुर चितेरा पारखी माई का लाल जो चित्त वृत्ति को जलाकार न बनने दे और जल तरंगाकार या जल बुद्धाकार बना दे। बुद्धाकार के जहाँ चित्त वृत्ति होगी वहाँ तरंगाकार होगी ही, और जहाँ तरंगाकार होगी वहाँ जलाकार होगी ही। जलाकारता से संपन्न तरंगाकारता समन्वित बूंदाकार वृत्ति होती है। इतना हुआ लंबा। जलाकारता समन्वित तरंगाकारता सहित बूंदाकार वृत्ति होती है। इसी प्रकार घटाकार वृत्ति भी तब तक संभव नहीं है जब तक ब्रह्माकार ना हो। ब्रह्माकार वृत्ति, फिर मृदाकार वृत्ति, फिर घटाकार वृत्ति। कहो पंडित जी, कहो कि जब चल रहा है अभी तंग मत कीजिए। ठीक, क्या कहा भृगु जी? लो फिर बूंदाकार। दार्ष्टान्तिक में लोटा को देखा तो कितनी वृत्ति हुई? ब्रह्माकार वृत्ति, लोटावच्छिन्न ब्रह्माकार वृत्ति, फिर ताम्राकार वृत्ति, फिर लोटाकार वृत्ति हुई या नहीं? क्या वृत्ति कौन? बिना ब्रह्माकार वृत्ति, लोटावच्छिन्न, पात्रावच्छिन्न, ताम्र पात्रावच्छिन्न चैतन्य, तो ब्रह्माकार वृत्ति, फिर ताम्राकार वृत्ति, फिर लोटाकार वृत्ति, ऐसा है या नहीं? और घटाकार वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति, फिर मृदाकार वृत्ति, फिर घटाकार वृत्ति। या निमेषार्धम न तिष्ठन्ति वृत्तिम ब्रह्म वयम विना सुखादया सनकादया। नारायण। लेकिन इस पर ध्यान देने पर जब जब वृत्ति विषयाकार होती है तब तब भी, जैसे घटाकार वृत्ति तब तक हो ही नहीं सकती है जब तक पहले मृदाकार न हो। मृदनिष्ठ घट है ना, तो मृदाकार हुए बिना, ताम्राकार हुए बिना ताम्र पात्राकार वृत्ति नहीं हो सकती। लेकिन ताम्राकार वृत्ति भी तब होगी जब अस्थि भाति रूप माने ताम्रावच्छिन्न चैतन्य के आकार की वृत्ति पहले होगी, फिर ताम्राकार वृत्ति होगी, फिर ताम्र पात्राकार वृत्ति होगी। क्या हुआ? ताम्रावच्छिन्न, ताम्र तत्व ताम्रावच्छिन्न चिदाकार वृत्ति होगी।
फिर ताम्राकार वृत्ति होगी, फिर ताम्रपात्राकार वृत्ति होगी। इस रास्ते का जिसको ज्ञान है उसके जीवन में हर समय क्या ब्रह्माकार वृत्ति रहती है या नहीं। तो निद्रा सुसुप्ति जो निद्रा वृत्ति है वह निद्रा वृत्ति। हर हर महादेव। चलो शंकराचार्य भगवान की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो। प्राणियों में विश्व का